अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। बिज़नेस की जो फ़िलॉसफ़ी है जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं वो रिलेशनशिप्स है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। इसके लिए एक कोट इससे स्टार्ट करता हूँ। बिल गेट्स कहता है कि इफ़ आई वाज़ डाउन टू माय लास्ट डॉलर, मेरे पास अगर ₹1 रह जाएगा ना, आखिरी डॉलर रह जाएगा, तो मैं रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दूँगा। रिलेशनशिप्स इतने पावरफुल चीज़ है। करंटली हो क्या रहा है? करंटली चीज़ को समझना पड़ेगा। करंटली हमें बताया गया, मैंने चैट जीपीटी से पूछा व्हाट इज़ गिग इकोनॉमी, इसने आगे समझ बताया कि गिग इकोनॉमी शॉर्ट फीचर्स, कुछ फीचर्स इसने दे दिए। इसके ऊपर मैं बात करूँगा। शॉर्ट टर्म वर्क, फ्लेक्सिबल, नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। कितना अच्छा लगता है ये बातें सुनते हुए। ये पता नहीं क्या चीज़ हो गई, हमने नहीं पढ़ा। इसका कोई रिलेशनशिप बिजनेस के साथ नहीं है। इसका कोई, ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम दज्जाल कहेंगे, जिसको हम एक ऐसा झूठ, उसके अंदर एक ऐसा झूठ, उसके अंदर एक और ऐसा झूठ, और एक ऐसी मिलावट जिसके अंदर से सच को निकालना बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया है। कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ये गलत चीज़ें हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म वर्क, वहाँ पे तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की बात करता है खुद। ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है, कस्टमर एंगेजमेंट क्या होता है, कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है, सारे कॉन्सेप्ट्स तो ये हैं। फेसबुक के ऊपर किस तरीके से यूज़र रिटेन रहे, सारी मेहनतें तो इस पे चल रही। और एक सीधे साधे इंसान को शॉर्ट टर्म के ऊपर एक एक कॉन्सेप्ट दे दिया शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स क्यों नहीं? फ्लेक्सिबिलिटी, जब दिल चाहे काम करो, जब दिल चाहे सो, जब दिल चाहे, ऐसा तो रखा ही नहीं गया। हर चीज़ की एक रूटीन है। सूरज एक वक्त पे निकलता है, नमाज का एक वक्त होता है, काम करने का एक वक्त होता है, सोने का एक वक्त होता है। इमामुल अंबिया की पूरी ज़िंदगी है, उसके ऊपर पूरा एक रूटीन, एक डिसिप्लिन फॉलो किया गया है। जब दिल चाहे काम करो, जब दिल चाहे काम ना करो। डिसिप्लिन कहाँ पे गया? फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे गई? बाकी टाइम पे फेसबुक स्क्रॉल करो। अजीब सी चीज़ें बता दी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक उबर, फाइवर, अपवर्क, गिग बेस्ड वर्क, amazon। देखिए ये बातें कर रहे हैं कि ये टोटल आप गिने चुने 50 भी नहीं है। कहते हैं कि आप इनके ज़रिए से कमाएं। हम इनके ज़रिए से क्यों कमाएं और 5%, 10%, 15% इनको क्यों दें? और इनकी पॉलिसीज़ को क्यों फॉलो करें? ये 5-10 मुल्क नहीं है, 5-10 इंसान हैं, 15-20 इंसान हैं जिनकी मलकियत में ये कंपनीज़ हैं। हम इनको क्यों फॉलो करें? क्या इंटरनेट की कमाई इसके बगैर नहीं हो सकती है? इंटरनेट एक तार है या फिर सिग्नल्स हैं। वो सिग्नल्स मुसलमानों की भी हो सकती हैं। वो एक मंडी है, उस मंडी पे काम करना है हमने। वहाँ पे लोग हैं, खरीदो फरोख्त होती है। इंटरनेट उबर नहीं है, इंटरनेट फाइवर नहीं है, इंटरनेट अमेज़न नहीं है। इंटरनेट पे हम अपना ब्रांड भी डेवलप कर सकते हैं। हम आपके ब्रांड के अंडर अपनी प्रोफाइल क्यों बनाएं? आप हमारी प्रोफाइल को अपने ब्रांड के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर हमारी प्रोफाइल को आप कह देते हैं कि ये ब्रांड है। ब्रांड तो अपनी चीज़ होती है। ब्रांड की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। ये हमारी यूथ, इनको ये कारोबारी नहीं है, इनका तजर्बा बिजनेस में नहीं है। ये अपने ख़ानदान में जाएं, अपने किसी बड़े कारोबारी से मिलें, उनसे पूछें कि आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप्स, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स कितने चल रहे हैं। वो बताएंगे, भाई पुराना खिलाड़ी होगा, वो बताएगा कि मैं 20 साल से एक एक सप्लायर से काम कर रहा हूँ। मेरे जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं वो 25-25 साल से मेरे साथ हैं। पहले ये बाबा मेरे पास था, ये फोत हो गया, मैंने इसके बेटे को उसी जगह पे लगाया। वो इस तरह की कहानियां आपको बताएंगे, इस तरह की बातें आपको बताएंगे। ये मेरा कस्टमर है, ये 15 साल से मेरा मेरा कस्टमर है, मैं इसके साथ चल रहा हूँ। जो बड़े बिजनेसमैन होंगे,
नया क्लाइंट, नया कस्टमर साइन अप करना इंतहाई मुश्किल काम है, पुराने कस्टमर को रिटेन करना बहुत आसान काम है। हदीस में बताया गया कि जब कोई बंदा आता है, आपसे उसने कोई सामान खरीद लिया, वापसी के लिए आता है, तो उसको एकदम से वापस कर लो, चीज़ वापस ले लो, खरीदो हुआ माल वापस कर दो, वापस ले लो। इससे रिलेशनशिप बन रहा है। वन टाइम खाल नहीं उधेड़नी, वन टाइम लॉन्ग टर्म बड़ा सा प्रॉफिट नहीं खींचना। रिलेशनशिप्स की बात चल रही है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की बात चल रही है। वो बिजनेस जिसमें बार बार, वो बिजनेस मॉडल जिसमें बार बार नया कस्टमर ही आएगा और पुराना रिटेन नहीं हो सकेगा, वो मॉडल कभी भी सक्सेसफुल नहीं है। पुराने कस्टमर्स को रिटेन करना, पुराने क्लाइंट्स को रिटेन करना, इसी से बिजनेस ग्रो होता है, इसी से कंपनीज फ्लरिश करती हैं। हाँ, आप कहेंगे भाई कि अमेजोन के ऊपर मैं चीजें बेच रहा हूं, मुझे बेचने वाले को नहीं पता कि कौन खरीद रहा है, खरीदने वाले को नहीं पता कि कौन बेच रहा है। खाली रिलेशनशिप आपका भी अमेजोन के साथ है, उसका भी अमेजोन के साथ है। रिलेशनशिप विद द अमेजोन वो इंप्रूव हो रहा है, रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स इंप्रूव नहीं हो रहा, कस्टमर्स इंप्रूव नहीं हो रहा, आपस के रिश्ते, आपस के ताल्लुकात इंप्रूव नहीं हो रहे। बिजनेस कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकता। हम आज के टॉपिक पे आते हैं इसके बाद। ये तो इसके अगेंस्ट सोल्यूशन क्या दिया जा रहा है? इसके अगेंस्ट इसके अगेंस्ट सोल्यूशन ये दिया जा रहा है कि हम रिलेशनशिप्स को लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। हम बिजनेस रिलेशनशिप्स जिसके अंदर हमारे एम्प्लॉयज हैं, एक बात की जा रही है कि आजकल एम्प्लॉय का एक कंपनी के अंदर टेन्योर ऑन एवरेज 1 साल से 1.5 साल रह गया। क्यों भाई? एम्प्लॉय 1.5 साल बाद कहीं और चला जाएगा। आपकी कंपनी का अभी प्रोसीजर तो फॉलो किया, अभी तो आपकी कंपनी की कल्चर को उसने अडॉप्ट किया और निकल गया, वो कहीं और चला गया, स्विच कर गया। एम्प्लॉय रिटेंशन किस तरीके से होगी? एम्प्लॉयज ही बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, आपकी टीम ही बिजनेस को आगे लेके जाती है। आपके ओल्ड क्लाइंट, ओल्ड कस्टमर्स, लॉयल कस्टमर्स, उनसे ही बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। इधर से एम्प्लॉयज भी काट रहे हो, उधर से वो भी काट रहे हो। दो कॉन्सेप्ट्स और पहले बयान करता हूं। एक कॉन्सेप्ट दे दिया इन लोगों ने कि डिग्री की जरूरत नहीं है, स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम कहते हैं स्किल इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी बात नहीं है और किसी चीज की। अच्छा, दूसरी, वन स्किल एंड सेकंड कम्युनिकेशन, दो बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, समझ नहीं आ रही क्या बात कर रहे हो। स्किल इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किल ही सब कुछ नहीं है। ओवरऑल बिजनेस की अगर हम इक्वेशन को देखेंगे तो 33% ऑफ द बिजनेस वो स्किल्स में जाता है, जिसमें आपको वेबसाइट नहीं बनानी आती है, वेबसाइट बना लेते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी आती, मैन्युफैक्चरिंग कर वेबसाइट बनानी आती है तो वेबसाइट बना लेते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरर हैं और बूट शूज़ बना रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो लेबर लग रही है और जो रॉ मटेरियल लग रहा है और वो फिनिश प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, वो 33% ऑफ द बिजनेस है। फैक्ट्री आपकी 33% ऑफ द बिजनेस है, एग्जीक्यूशन आपकी 33% ऑफ द बिजनेस है। बाकी 66 की कहां गया? हाँ, इसको आपने इंपॉर्टेंट कह दिया, हम मान गए। बाकी 66% कहां पर गया? बाकी 33% आपका HR है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मैनेजरियल टास्क हैं, एम्प्लॉय डीलिंग है, पीपल डीलिंग है, अपने एम्प्लॉयज के साथ डीलिंग है, उनकी मैनेजमेंट है। वो 33% ऑफ द बिजनेस है। गुम कर दिया, कहां पर गुम कर दिया? एम्प्लॉयज होंगी नहीं, टीम होगी नहीं, कभी भी बंदा आगे नहीं जा सकता। अब बाकी 33% कहां गया? वो आपकी सेल्स हैं, वो आपके कस्टमर्स हैं, वो आपकी पूरी मार्केटिंग है, आपकी लॉजिस्टिक्स है। ये कहां पर गया? 33% में आपने खाली हमें एक कम्युनिकेशन दे दिया और आप ये कह गए कि पूरा बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ इन दो चीजों के अंदर, एक स्किल्स और एक कम्युनिकेशन के अंदर चली गई है। नहीं,
एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्किल्स के अंदर गया, एग्जीक्यूशन के अंदर गया, हम मानते हैं। 7 दूसरा एचआर के अंदर गया, 33%। थर्ड सेल्स के अंदर गया। और सेल्स में जस्ट कम्युनिकेशन नहीं है, सेल्स में बहुत कुछ है, मार्केटिंग में बहुत कुछ है। इसके मार्केटिंग के खैर कर क्या दिया कि इधर से दायां हाथ काट दिया, बाजू काट दिया, उधर से बाईं टांग काट दी और कहा कि आप बिजनेस करो, बिजनेस का स्ट्रक्चर हमें ठीक से खा दो, हम बिजनेस कर लेंगे। अब पता नहीं कौन सी बातें कहां से कहां मिक्स कर गए आप लोग। अब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। और दोस्ती या दुश्मनी, दो ही चीज़ें रिलेशनशिप्स में है, या तो अच्छे रिलेशनशिप्स या बुरे रिलेशनशिप्स। अच्छों को हमने दोस्ती से ताबीर कर दिया, दुश्मनी को हमने बुरे रिलेशनशिप से ताबीर कर दिया। आपस के दो ताल्लुकात, दो तरह के ताल्लुकात होंगे। दोस्ती होगी तो एक दूसरे की खैर ख्वाही का जज्बा होगा, दुश्मनी होगी तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का, एक दूसरे की टांग खींचने का जज्बा होगा। अपनी टीम और अपने क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स कायम किए बगैर एक अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस हमारे नज़दीक बनाना मुश्किल है। हमें समझते हैं कि तभी बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बने एम्प्लॉयज के साथ भी और क्लाइंट्स या कस्टमर के साथ भी। दुश्मनी को समझने के लिए हम अब अपने दीन की तरफ जाते हैं। हर चीज़ की रहनुमाई दीन ही देते हैं हमें। हम दीन की तरफ जाएंगे। पहले दुश्मनी की बात करते हैं। रिश्तों को हम दीन से समझेंगे और पहले दुश्मनी की बात करते हैं। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को और इब्लीस को हुक्म दिया कि इनको सजदा करो। इब्लीस के अंदर, दुश्मन है इब्लीस, उसके अंदर दो सिफात उस वक्त ज़हूर में आई। एक, उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हसद किया, और दूसरा उसने गरूर किया कि मैं आदम से बेहतर हूं। अब दोस्त की सिफात बयान करते हैं। इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, तमाम इंसानों के लिए रहमत, तमाम आलम के लिए, तमाम आलिमों के लिए रहमत, और अपनी उम्मत के लिए, इंसानों के लिए इंतहाई खैर ख्वाह इंसान थे। खैर ख्वाही का जज्बा था। अहादीस है, उम्मत के लिए रोते थे, उम्मत के लिए परेशान रहते थे। कैसे मेरा एक एक उम्मती खैर ख्वाही है ना। मिराज के मौके वाक़े पे आता है। दूसरी बात ये कि अल्लाह पाक ने पूछा क्या लेके आए हो, तो फरमाया आपने, मैं आजिज़ी लेके आया हूँ, तवाज़ो लेके आया हूँ, मेरे पास क्या। अब हमने क्या करना है? नंबर 1, हमने सबसे पहले अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी है, तवाज़ो पैदा करनी है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर दुआ में रोने का तरीका ना आए तो रोने जैसा चेहरा ही बना दो, शक्ल ही ऐसी रोने वाली बना दो। अगर दिल के अंदर तवाज़ो या आजिज़ी नहीं है तो मसनूई आजिज़ी इख्तियार करो, मसनूई आजिज़ी इख्तियार करो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हकीकी आजिज़ी भी अता फरमा देंगे। दूसरा काम, अपने दिल को हसद, बुग़्ज़, कीना, ये बुरी फीलिंग से इसको पाक करना है, इससे निकालना है। इसका सॉल्यूशन बुक नंबर 2 पेज नंबर 15 इस पर मौजूद है। उसमें लिखा ये कि हमें हर किसी को माफ़ करना होगा, अपने दिल से तमाम मनफी जज्बात, नेगेटिव फीलिंग्स निकालनी होंगी, ताकि किसी भी इंसान के बारे में हमारे दिल और दिमाग में कोई मनफी सोच ना आए। इसका हल ये है कि जब किसी के बारे में कोई मनफी सोच आए तो इससे कंटिन्यू ना करें। जैसे ही होश आए, ओ मैं इसके बारे में बुरा सोच रहा था, तो उसको कंटिन्यू ना करें। जो सोच आई उसी के अगेंस्ट दुआएं स्टार्ट कर लें, उसी के ऑपोजिशन पे दुआएं स्टार्ट कर लें। सोच आई इसको मारूंगा, दुआएं स्टार्ट कर लें, या अल्लाह इसकी इज्जतें और बढ़ा। उसी के अगेंस्ट ऑपोजिशन में दुआएं स्टार्ट करें। 2-3 मिनट का प्रोसीजर होगा, 30 सेकंड का प्रोसीजर होगा, आपका दिल साफ हो जाएगा। दुआएं तब तक करते रहें जब तक के नेगेटिव फीलिंग्स खत्म हो जाए। साहबी रसूल मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, दाढ़ी मुबारक से पानी गिर रहा है वजू का, उल्टे हाथ में जूते पकड़े, नबी इस्लाम ने कहा ये जन्नती है।
एक और दफा ये हुआ, फरमाया अब जो मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती है। फिर वही आए, पूछा गया भाई आपका ऐसा अमल कौन सा है कि आपको तीसरी दफा भी 3 दफा जन्नत की बशारत दी गई। फरमाया कि मेरे दिल के अंदर किसी किसी मुसलमान के बारे में कोई बुरा जज्बा नहीं, बुरा ख्याल नहीं। ये ऐसी बड़ी चीज है। तीसरा काम, अपने छुपे हुए दुश्मनों को दोस्त बनाना। अपने छुपे हुए दुश्मनों को, जो हमसे, हमारे अखलाक की वजह से हमसे खफा हैं, जेलस हैं, कुछ भी मख्फी कदूरत रखते हैं हमारे बारे में, उनको हेल्प करनी है कि वो, उनका दिल हमसे साफ हो जाए। एक बंदा जो हसद करता है वो अपनी नेकियों को इस तरह जला देता है जैसे आग खुश लकड़ी को खा जाती है। हमारी वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उम्मती अपनी नेकियां जला दे और जहन्नम में चला जाए, कल इमामुल अंबिया के सामने हम पेश होंगे। इमामुल अंबिया कहेंगे तुम्हारी वजह से, तुम खुद तो बच गए, तुम्हारी वजह से ये 100 बंदा जाया हो गया। क्या उस वक्त हमें शाबाश मिलेगी? इस 100 बंदे को खींचने की मेहनत करनी है हमने। हमें अपनी पर्सनल डेवलपमेंट ऐसी करनी है कि जो लोग हमें दिल से बुरा समझते हैं, जो लोग हमें दिल से बुरा समझते हैं लेकिन ज़ाहिर तौर पे हमसे बात भी करते हैं, दोस्ती भी करते हैं, कभी कभार मैसेज भी कर लेते हैं, इनकी हेल्प करनी है कि इनका दिल हमारे से साफ हो जाए, किसी तरीके से साफ हो जाए। इसका सोल्यूशन बुक नंबर 3 पेज नंबर 16 पे दिया गया है। उसकी कुछ लाइंस में यहां पे पढ़ लेता हूं। हमें चाहिए कि हम मख्फी दुश्मनी रखने वालों के को कम से कम दोस्त बनाने की मेहनत कर लें, एक मेहनत में लग जाएं। खास तौर पर वो लोग जो हमारे बुरे अखलाक की वजह से, लोग इसीलिए हमसे दुश्मनी करते हैं कि हमने कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया होता है, कहीं ना कहीं उनको एम्बेरस किया होता है, हमारे अखलाक में कोई कमी होती है, उनका दिल तोड़ा होता है, या फिर जेलसी की वजह से या किसी भी वजह से हमसे दिल में कदूरत रखते हैं, अपने दिल में कदूरत रखते हैं। इनको वीआईपी प्रोटोकॉल दें, गिफ्ट्स दें, इनके सामने मसनूई तवाज़ो इख्तियार करें, इनको, ये दोस्त बन जाएंगे, कोशिश करें। इसको एक और तरह समझ लें, एक लफ्ज़ है मख्फी कदूरत। जो लोग हमसे मख्फी कदूरत रखते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे हम एक दूसरे की मदद करते हैं कि इसका बिजनेस अच्छा लॉन्च हो जाए, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए ताकि वो कदूरत ख़त्म हो जाए। और ये अमल जो बंदा कर लेगा, मैं आपको क्या बताऊं, ये अमल जो बंदा कर लेगा, रॉकेट ऐसे सीधा ऊपर जाता है, F-16 स्ट्रेट जा रहा होता है। कार जो है वो जमीन पे चल रही होती है, इसकी स्पीड अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाने में रॉकेट से ज्यादा तेज हो जाएगी। मैं इससे तेज कोई एग्जाम्पल दे नहीं सकता था, इसलिए मैंने ये बताया। जो बंदा इस चीज पे अमल कर लेगा, आप ये करके देखें, आप 2 3 4 दफा करके देखें, आप देखें आपका रिलेशनशिप अल्लाह के साथ कैसा बनता है। ये ऐसी मजबूत चीज है। हमारी तमाम ट्रेनिंग्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पे हमारी तमाम ट्रेनिंग्स हैं। बायर्स और सेलर्स के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर और उसके एम्प्लॉयज, इनके अंदर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स ऑफ ऑल 3 बुक्स की प्लेलिस्ट, डिजिटल फीलिंग यूट्यूब के चैनल है, उस पर जाएं, लेक्चर्स ऑफ ऑल 3 बुक्स, इसकी प्लेलिस्ट देखें और कोशिश करते हैं यहाँ पे निकल ही आए इंशाल्लाह। ये यूट्यूब चैनल है, लेक्चर ऑफ ऑल 3 बुक्स। एक इसके बारे में बात कर रहा हूँ उसी पीडीएफ में, और दूसरा इसके बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इस्लामिक पर्सनालिटी। इस प्लेलिस्ट पे जाएंगे या इस प्लेलिस्ट पे जाएंगे, ठीक है, दोनों की बात इसी में हम कर रहे हैं। लेक्चर ऑफ ऑल 3 बुक्स को सेलेक्ट करें। इसमें पहले तीसरी किताब के लेक्चर्स हैं, उसके बाद फिर दूसरी किताब के लेक्चर्स हैं, फिर पहली किताब के लेक्चर्स हैं। गाड़ी चलाते हुए, चलते फिरते हुए कान में लगाएं और सुन लें, थोड़े छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। बुक नंबर 3 ब्रांड डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रही है, बुक नंबर 2 टीम डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रही है, बुक नंबर 1 लॉन्चिंग लॉन्चिंग योर प्रॉफिटेबल बिजनेस के ऊपर बात कर रही है। ये यूट्यूब पे दूसरी प्लेलिस्ट थी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इस्लामिक पर्सनैलिटी। जिन लोगों का अभी तक बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, या जो नया लॉन्च करना चाह रहे हैं, वो ये कंप्लीट कोर्स कर लें।
जो लोग सीनियर्स हैं, बिजनेस में प्रॉफिटेबल हैं, वो तो लेक्चर्स ऑफ ऑल थ्री बुक्स से स्टार्ट करें। जो भाई नए हैं मार्केटिंग में, वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इस्लामिक पर्सनैलिटी स्टार्ट करें। एक आखिरी चीज़ मैं बता दूं कि digitalfeeling.pk पे जाएं, वहाँ पे ट्रेनिंग्स लिखी हुई हैं, हर जगह पे ही ट्रेनिंग्स हैं, इस ट्रेनिंग पे क्लिक कर लें या कहीं पर भी। तो ये डाउनलोड कंप्लीट कोर्स, ये बुक्स हैं, बुक्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पहले साल की बुक, दूसरे साल की, तीसरे साल की। कंप्लीट कोर्स पे क्लिक करके भी हम सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, लेक्चर्स ऑफ ऑल थ्री बुक्स पे भी जाके चीज़ें हम डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ी हुई हैं यहाँ पर। पता नहीं हमारा यूट्यूब चैनल कितना अर्सा चलता है, कितना अर्सा नहीं चलता, कहीं पीछे से ब्लॉक ना कर दें, इनकी पॉलिसीज़ की भी समझ नहीं आती। यहाँ पे क्लिक करें, डाउनलोड करें, यहाँ पे क्लिक करें, डाउनलोड करें, और ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स भी अपने पास कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। लेक्चर्स ऑफ ऑल थ्री बुक्स, 12 लेक्चर्स हैं टोटल, एक एक करके क्लिक करें और डाउनलोड कर दें ये डाउनलोड का बटन पे। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, हमारे सोशल मीडियाज़ पे जाएं, वहाँ पे हम वन पेजर निकाल रहे होते हैं बार बार, जिसके अंदर हदायत चल रही होती हैं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश उस वन पेजर से कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स भी वेबसाइट पे मौजूद हैं, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और कोई भी क्वेश्चन हो, हम डायरेक्ट अपने नंबर्स भी दिए हुए हैं हमने, ये वेबसाइट के ऊपर भी, टीम के अंदर भी, उनसे क्वेश्चंस पूछ लें। कोई सपोर्ट चाहिए, हमारी तमाम ट्रेनिंग्स, तमाम सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जज़ाकल्लाह खैर।